हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप हमारा कंटेंट अभी तक का आपको एंटरटेन और लर्निंग मोड में रख रहा होगा। एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारा डेटा शो करता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग आर नॉट सब्सक्राइबिंग, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज नॉट सब्सक्राइबिंग, इफ यू आर वाचिंग द कंटेंट, यू आर लाइकिंग इट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। डोंट बी शाय अबाउट दैट, इट वोंट कॉस्ट अ पेनी। एंड अभी हम चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। इस अभी तक के जो आपने विजुअल्स देखे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली पीछे जो हमारा पॉप टॉप रूफ है उसका जो रेयर एंड है वहाँ पे बहुत कर्व रहता है और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं निकलती है, बट स्टिल वी हैव मैनेज टू बिल्ड सम स्टोरेज स्पेस हियर एज वेल। और उसी के लिए हमने अपना टेम्पलेट्स लेकर और वुडन पीसेस को पेस्ट करके इकट्ठे और बॉन्ड करके इकट्ठे उसको हम लोगों ने शेप करा है एज पर आर कर्व, एंड हम उसका पूरा फ्रेम तैयार कर रहे हैं ताकि हम उसको भी कवर कर पाएँ अपनी फ्लेक्सिबल प्लाई से, एंड उसके ऊपर भी हम लोग अपना फिर उसके बाद स्टोरेज बॉक्स तैयार करें। एंड यस, वी फॉरगॉट टू इंसुलेट दी रेयर एंड जो भी हम कवर कर रहे थे, तो हमने फिर से उसको प्लाई को खोला 10 मिनट बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ, एंड हमने उसके अंदर इंसुलेशन डाल के एंड वापस उसको हमने पैक कर दिया। उसके साइड के जो हमारे गैप्स थे हमने उसको भी अच्छे से पैक कर दिया था विद दी सेम टेम्पलेट पीसेस। एंड टेम्पलेट प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, जब आप कैरावान बिल्ड कर रहे हैं तो ऑलवेज बी रेडी टू मेक टेम्पलेट्स जो आपके हर बार ऑपोजिट मिरर साइड्स पे यूज़ होंगे। एंड उसके बाद वी जम्प्ड ऑन टू आवर रिमेनिंग कैब एरिया फ्लोर, सब फ्लोर जो हमने रेडी करना था उसके लिए हमने अपनी जो भी वायरिंग्स थी रिलेटेड टू आवर सीट बेल्ट अरेंजमेंट, अलार्म की वायरिंग रहती है तो वो हमने सारी हटाई, सब कुछ रीअसेंबल करा फ्रॉम द फ्लोर, द सीट्स एंड एवरीथिंग एज वेल। एंड हम लोगों ने उसके जो आगे के टेम्पलेट्स बनाए हुए थे एज पर द रिक्वायर्ड डायमेंशंस हमने वो तैयार करे, एंड उनको हमने फिक्स करना स्टार्ट करा। और हमारा सब फ्लोर रेडी होते ही वी वर ऑन टू दी बंक बेड स्पेस। जो हमारा पूरा फ्रेम था उसको हम लोग अब कवर करने लगे थे वुड से। तो इसके अंदर इस तरह की सिचुएशन में हम लोगों को जब भी फ्रेम में कुछ लोहे के फ्रेम में वुड को करना होता है, अगर आपके पास थिकनेस इतनी है कि जो साइजेस अवेलेबल होते हैं स्क्रूज के जिनको मेल फीमेल बोलते हैं, अगर आपकी थिकनेस उसके अकॉर्डिंगली है जो मार्केट में अवेलेबल है साइजेस, तो दीज आर द बेस्ट स्क्रूज। हमारे इस वाले पार्ट के अंदर बंक बेड के अंदर वुड लगाते हुए अप्रोक्सीमेटली 120 मेल फीमेल स्क्रूज लग गए थे। हमने अपने बोर्ड्स तैयार करे जो हमें फर्नीचर के लिए चाहिए थे। हमने सारे बोर्ड्स एस्टिमेटेड जो हमारे थे उन सब पे सनमाइका लगा दी थी अंदर बाहर, बिकॉज
हम लोगों को अंदर जो हमने कैबिनेट्स बनाने थे, अंदर भी सनमाइका चाहिए थी एंड बाहर भी। तो वेस्टेज तो वैसे भी होनी होती है, तो इट्स बेटर कि अगर आप पहले से ही बोर्ड्स तैयार करके प्रेस करके रख दें, तो बाद में दिक्कत नहीं होती है। एंड इस फ़ेज़ में बिल्ड के दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश फ़ेस कर रहे थे, जिसकी वज़ह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी काम करते हुए, क्योंकि बार-बार आपको अंदर से सामान लेकर आना होता है एंड एवरीथिंग। टूल्स होते हैं, वुड गीली होने के चांसेस होते हैं, तो पानी ना पड़े उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़े साइज़ की तिरपाल मँगाई एंड उसको लगाया सो दैट वी आर सेफ फ्रॉम द रेन वाटर। लोगों ने कैप ओवरहेड स्टोरेज प्लान करी हुई थी एंड उसी के लिए हम लोगों ने फ्रेमवर्क स्टार्ट करा। एंड इसके अंदर बिकॉज़ यहाँ पे इंसुलेशन के लिए हम लोगों को ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंसुलेशन बहुत थिन करके लगाई थी। एंड प्लस जब भी हम लोहे के ऊपर ड्रिल नहीं कर सकते अपनी वुड को, तो बेस्ट है कि आप एरालाइट यूज़ करिए एंड एरालाइट को वही बेंडिंग स्लिट्स लगा के वुड के ऊपर एंड फिर उसको आप प्रेस करके थोड़ी देर के लिए फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स छोड़ दीजिए, तो वो एक अच्छी पकड़ बना लेता है लोहे के साथ। एंड देन हमारा अंदर का जो बेसिकली बेस वर्क था वो सारा कंप्लीट हो चुका था एंड शेल एक तरह से अंदर से पूरा इंटीरियर रेडी था हमारा फर्नीचर प्लेस करने के लिए। तो हम लोगों ने अपने लेआउट के हिसाब से मार्किंग स्टार्ट करी, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है, कितने बाय कितने का बाथरूम स्टॉल बनना है। एंड स्टार्टिंग ही हम लोगों ने बाथरूम से करी एंड इट्स बेस्ट कि आप हमेशा बाथरूम से स्टार्ट करिए बिकॉज़ दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स करने के लिए वैन बिल्ड के अंदर। तो हम लोगों ने अपने पॉट्स की मार्किंग करी और उसके सामने हमारा एक कैबिनेट आना था जिसके अंदर शावर एंड बेसिन, मिरर सब कुछ था। हम लोगों ने उसको जस्ट कच्चा जिसको कहते हैं हम कच्चा रख के देखा एंड उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने बैटन्स वगैरह वॉल के लिए, फ्रेम्स के लिए तैयार करने शुरू करे। जब हमारे वो तैयार हो गए, स्ट्रेट अवे हम लोगों ने उसकी मार्किंग करी हमारे लेआउट के हिसाब से एंड हम लोगों ने उसको किस तरीके से फिक्स करना है, वो सारा का सारा हम लोगों ने प्लान आउट करा एंड देन वी स्टार्टेड विद दैट बाथरूम वॉल्स। दोस्तों, एक अच्छी फिनिश देने के लिए स्पेशली वुडवर्क में आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है बिकॉज़ कई बार पूरा-पूरा दिन निकल जाता है और आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ। बट इट्स अगेन कि आप डेली स्मॉल स्टेप्स लेते हैं टू अचीव व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। तो बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है जब आप वुडवर्क करवा रहे हैं चाहे घर पे
और यहाँ पे तो और ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है बिकॉज़ यू डोंट हैव मच स्पेस टू वर्क। धीरे-धीरे फर्नीचर जब बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद आपके पास जगह कम रहती है खड़े होने की, काम करने की। फाइनली हियर गोज़ आवर सेकंड वॉल ऑफ द बाथरूम स्टॉल एंड उसके लगते ही हम लोगों ने नेक्स्ट डे अपने होल्स घेरने शुरू करे, जहाँ पे भी हमारे शावर के कनेक्शंस और आउटलेट्स आने थे, जो कैबिनेट के पीछे से कनेक्ट होने थे। अभी हम लोगों का जो पहली कैबिनेट बननी थी जिसमें हमारा फ्रिज आना था, उसकी मैं अनफॉर्च्युनेटली रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो जब हमारी वो तैयार हो गई थी, हम लोग उसको अंदर लेकर गए एंड हमने उसकी जो प्लेसमेंट थी, कच्ची प्लेसमेंट, वो हमने करी एंड उसके बाद हम लोग अपना फ्रिज जो है, वो हमने ऑलरेडी परचेज़ करा हुआ था। तो हम लोगों ने वो फ्रिज इसके अंदर पूरा प्लेस करके देखा बिकॉज़ हम लोगों को 0 टू 0 साइज़ रखना था, कोई डिफ़रेंस नहीं चाहिए था, ताकि फ्रिज के हिलने के चांसेस कम रहें। एंड वील मीट यू नेक्स्ट सैटरडे एंड इन बिटवीन आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी कि हम लोगों ने एक वैन टूर, हमारी गाड़ी ऑलरेडी रेडी है। हमने एक वैन टूर रिलीज़ करा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।